जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है यूपीएसआई के एग्जाम लगे हुए हैं, तो हम यूपीएसआई के हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उसके 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और भी दोस्तों हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए कल ही हमने डाला है विलोम शब्द के दोस्तों 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन। अगर इसको आपने रिवीजन नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय हमने 100 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूपीएसआई लेवल के 40 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने लिखा भी होगा इचु यसा नाम तालु। क्या इचु यसा नाम तालु। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ई से छोटी ई बड़ी ई, चू से क्या होगा चा वर्ग वाले चा छा जा, और या से यक और शा से लेफ, ये क्या होते हैं तालव्य होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तालव्य, ठीक है। दंत क्या होते हैं, तुलसा नाम दंता ता वर्ग वाले, ठीक है, ता था धा, और ला दोस्तों और सरौता वाला सा है ना। उपनाम होस्ट उ बड़ा उ, ठीक है, और पा वर्ग वाले पाफा बाभा, ये सब क्या होते हैं होस्ट होते हैं। हमको बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। तो किस में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कुरुक्षेत्र में। किसमें, कुरुक्षेत्र में। एक चीज और याद रखिएगा, दिनकर जी की बात आई है दोस्तों, तो उर्वशी के लिए ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसके लिए किया गया, तो उर्वशी के लिए दिनकर जी को, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अज्ञे जी की है। और अज्ञे जी से एक चीज याद रखना कि इन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया कि दोस्तों अज्ञे जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साखी किसका संकलन है। किसका संकलन है, शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरि नारायण व्यास, या फिर विजय देव नारायण शाही। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पत्थर के पर्याय नहीं है। कौन सा पत्थर का पर्याय नहीं, आपको पता उपल भी होता है, पाहन भी होता है। जैसे सुना होगा पाहन पूजे हर मिले ना। और पाषाण मीस पत्थर होता है, पाषाण काल, ठीक है। उपल मीस पत्थर होता है, पाषाण मीस होता है, प्रस्तर मीस पट्टिका, ये प्रस्तर मीस भी पत्थर होता है। दोस्तों शिलाखंड और पहाड़, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यही आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला है कि हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हिंदी शब्द भंडार में जो शब्दों का भंडार दोस्तों, उसको हम 4 तरीके से बांटकर हम पढ़ते हैं। तो कितने हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से 4, और हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा भी रखा है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो आप जाइए प्ले स्टोर, वहां आपको मिल भी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। कृत प्रत्यय का होता है दोस्तों, आपको बताओ कृत प्रत्यय क्या होता है, जो क्रिया के साथ लगते हैं। क्या, जो क्रिया के साथ लगते हैं दोस्तों, तो आपका दानों नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंह तोड़ शब्द में समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव है, कर्मधारय है, या फिर द्विगु समास है। तो दोस्तों मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा, तो मुंह को तोड़ने वाला दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जहां पर कोई भी कारक चिन्ह आएगा वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए कभी कभार पूछा था कि किस समास में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता, तो वो आपका फिर कर्मधारय समास होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। और संख्यावाची कौन सा होता है, द्विगु होता है, ठीक है। और जिसका प्रथम पद प्रधान होगा वो अव्ययभाव होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला है, मोहन घर जा रहा है। मोहन घर जा रहा है, अब समझिएगा, देखिए रहा है ये आपको पता है कि वर्तमान काल का है, मगर जा रहा है यानी कभी ये पूरा नहीं हो पाया है, कंटीन्यूअस टेंस है। आपको पता है कि अभी ये पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए मेरे दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको पता है अपूर्ण भूत वर्तमान काल। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, कल आज और कल अवकाश रहेगा। कल आज और कल अवकाश रहेगा दोस्तों। कल जब एक बार आ चुका है
तो दोस्तों कल, आज और कल अवकाश रहेगा, ये आपका बिल्कुल आपका दोस्तों अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अब देखिए आज मौसम अच्छा है, बिल्कुल सही है। अब परीक्षा होने वाली, बिल्कुल सही, मैंने पत्र भेज दिया दोस्तों, ये भी सही है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों वाक्य के अंतर्गत हम वाक्यों का, शब्द विचार में शब्दों का, है ना, वर्ण विचार में वर्णों का, तो बिल्कुल सही आपको हो जाएगा क्या, वाक्यों का। आपको बता दें कि दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, और कई वर्ण मिलकर दोस्तों एक शब्द बनाते हैं, और कई शब्द मिलकर फिर वाक्य बनता है, और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य। और वाक्य को हम दोस्तों दो आधार पर बांटते हैं, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, या फिर अर्थ के आधार पर। दोस्तों रचना के आधार पर 3 भागों में बांटे जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंड, जहां पे होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, एक शब्द के लिए बताइए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जहां पे ना बहुत गर्म हो ना ही ठंड हो बहुत, उसे हम क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, समशीतोष्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आत्मजयी किसकी रचना है। देखिए आत्मजयी के लिए दोस्तों पुरस्कार भी मिल चुका है, तो बताइएगा आत्मजयी किसकी रचना, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी है, तो कुंवर नारायण जी की है। किसकी है, तो कुंवर नारायण जी। यहां पे एक चीज हम बताना चाहें दोस्तों, जो दुष्यंत कुमार है इन्हें आधुनिक गजलों का राजकुमार कहते हैं। क्या बोलते हैं, गजलों का राजकुमार। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है। तो कौन सा भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहां पर दोस्तों देखते हैं कौन सा भीष्म साहिनी जी का नाटक नहीं है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगा कि अंधा युग जो है वो भीष्म साहिनी की नहीं है, वो है धर्मवीर भारती जी की। ठीक किसकी है, तो धर्मवीर भारती जी की है। आपको पता होना चाहिए कि माधवी, हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में ये सभी के सभी भीष्म साहिनी जी की हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला है गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, धर्मवीर भारती द्वारा। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैला आंचल, और ये दोस्तों प्रथम आंचलिक उपन्यास है। क्या, एक प्रथम आंचलिक उपन्यास। क्वेश्चन पूछाएगा प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सी है, तो मैला आंचल है। चलिए अगला है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिखलाती सी पगली सी देती फेरी। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है, क्या इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सा सी से सरिस आया है, तो यहां पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नैको शयानप मा बा नहीं, और तहम साँच चले जजी आप नौ झिझके कपटी जे निशाक नहीं। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सी छंद है, कौन सा दोस्तों छंद है, तो ये बताइएगा। सवैया है, चौपाई है, कुंडलियां है, या फिर पद है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सवैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवैया दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और देखिए कुंडलियां क्या होता है दोस्तों, कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद होते हैं। इनका जिस शब्द से इसका शुरुआत होगी उसी से इसकी अंत भी होता है। और कुंडलियां दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोहा और रोला से मिलकर बनता है दोस्तों, याद रखेंगे। कुंडलियां DR दोहा रोला से मिलकर कुंडलियां बनती हैं। ठीक है, और चौपाई में 16 मात्राएं होती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 99 नंबर, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जान की ना को नेह लख्यो, पुलकी तन वार बिलोचन बाढ़े। दोस्तों में कौन सा रस है, देखिए इसमें रस पूछा गया, तो कौन सा दोस्तों, यहाँ पे देखिए रघुवीर जी की बात की जा रही है। ठीक है, और जानकी सीता जी की बात की जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प। दोस्तों तो मृत्यु होती है, बाकी संकल्प लिया था, चक्रव्यूह रचा था, उत्साह होता है। तो बोल के आप देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 101 से 103 तक आपको गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर देने हैं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है,
धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों का जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। जिन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे, कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य, पर वह स्वार्थ की उपासना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजाते जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। पहला है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? धन और मनुष्यता। चलिए अगला है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो दोस्तों किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? पहला, जो धनार्जन और त्याग दोनों करता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, बिल्कुल नहीं। जो मानवता की सेवा में लगे रहता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता हो। आप इसके गद्यांश के हिसाब से आंसर देने, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, धन की पूजा से क्या तात्पर्य है या फिर क्या अभिप्राय है? दोस्तों धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पैगंबर। दोस्तों ये तुर्की भाषा का नहीं है। अगला है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो किस शब्द का अनेकार्थी? दोस्तों जल, प्राण और पुत्र तीनों के तीनों हो जाएंगे दोस्तों जीवन का। क्या? जीवन मतलब जल भी होता है, प्राण भी होता है और पुत्र भी होता है। चलिए अगला है, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ये उपवाक्य किसका है? संज्ञा है, विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य है दोस्तों? तो कौन सा उपवाक्य है ये बताइएगा। तो दोस्तों ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। क्या है? विशेषण उपवाक्य। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अवश्य चुनिए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अवश्य चुनिए। दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए क्रिया विशेषण किसमें है ये आपको चुनना है। क्रिया विशेषण अव्यय किसमें है? कुत्ता भौंक रहा है, या राम खाना खा रहा है, या अधिक मत बोलो, या राधा रात भर जागती रही। मेरे दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि राधा रात भर जागती रही। दोस्तों आपको पता है कि राधा, देखिए जागना क्या है? क्रिया है, मगर जागने कैसा जागना, कितना जागना? दोस्तों जागने की विशेषता क्या है कि रात भर। दोस्तों तो ये दोस्तों पूरे रात भर जागने की बात की जा रही है दोस्तों। 107 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान था। तो दोस्तों रामू की समझिएगा यहां पर क्या कहना चाह रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए रामू की उपेक्षा मतलब क्या? बेइज्जती टाइप की ना। क्यों हुई? क्योंकि वो राजू की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। दोस्तों बिल्कुल सही क्या हो जाएगा दोस्तों? उपेक्षा और अपेक्षा हो जाएगा। चलिए अगला है, गंदला मैला मलिन किसके पर्यायवाची है? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए गंदा मैला मलिन ये सब किसके हैं? पंकिल के। पंक मतलब कीचड़ है ना, तो याद रखिएगा पंकिल। चलिए ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना दोस्तों कौन सा कारक है इसमें? तो ठीक समय पर आ जाना मेरे दोस्तों बिल्कुल अधिकरण कारक होगा। में और पर आ चुका है। ठीक है चलिए अगला है, मंदिर और मंदिरा। मंदिर और मंदिरा दोस्तों इसका क्या अर्थ होगा? तो पता होगा मंदिर किसको बोलते हैं दोस्तों? मंदिर और मंदिरा दोस्तों, मंदिर बोलते हैं देवालय को, देवालय। ठीक ये देखिए देवालय एक गलत या ज्यादा हो गया है, और मंदिरा होता है अश्वशाला। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य होता है दोस्तों। मिश्र वाक्य कौन सा होगा?
ये आपको बताना है। देखिए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, सरल वाक्य है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, दोस्तों यहां भी सरल वाक्य है। वह घर से निकला और वर्षा होने, देखिए ये क्या होगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य होगा। और किंतु परंतु ऐसे जुड़ेंगे तो ये संयुक्त होंगे। ज्यों ही निकला, दोस्तों ज्यों ये ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपका क्या होता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। 100 हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ईशान बोलते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को। चलिए अगला है वलय, मतलब क्या होता है दोस्तों, वलय मतलब होता है दोस्तों छल्ला टाइप का ना। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, वलय मतलब क्या होगा, गोलाकार घेरा, जो छल्ला टाइप का होता है गोलाकार दोस्तों घेरा होता है, उसको वलय बोलते हैं। चलिए अगला है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, जहां वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, आपको पता है जहां पे एकदम से रुक जाना होता है, क्या एकदम से रुक जाना होता है, वहां पे हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अल्प विराम दोस्तों एक ऐसे लग जाता है नीचे की तरफ ना, ऐसे कॉमा जिसको बोलते हैं। योजक चिन्ह बीच में लगता है, जैसे माता और पिता में। उदाहरण क्या होता है दोस्तों, ये जो दिनकर, जैसे रामधारी से दिनकर लिखते हैं तो वो उदाहरण होता है। चलिए अगला, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह रास्ता है सावधानी से चले। दोस्तों कैसा है, सावधानी से चलने के लिए क्यों बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि रास्ता क्या है, दुर्गम है। क्या है, दुर्गम है। तो दुर्गम यहाँ पे सही तरीके से भर दिया जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द का है या स्त्री जात का, उसे कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका भरा जाएगा, तो आपको बता दें, यह शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे लिंग दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों क्या होता है, लकीर का फकीर। क्या, लकीर का फकीर दोस्तों, वही चीजें। चलिए आना, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 119 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विकल्पों का चयन करें और इसको भरना है। भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, क्या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, अब देखिए क्रिकेट के बाद यहाँ का क्या, जगत समूह प्रतियोगिता श्रृंखला, देखिए श्रृंखला होने जाना चाहिए ना, श्रृंखला हो जाएगा। में विश्व विजेता बनने का श्रेय कपिल को जाता है दोस्तों, कपिल देव को जाता है, नहीं सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, शर्मसार नहीं शर्मसार होना पड़ा ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चंद रुपए, अब देखिए रुपए गिन सकते थे, संख्यावाची थे, मगर निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हमने ये क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों हम बता दें हमारी जो ई बुक हैं, ठीक है, उनका लिंक हम नीचे दे देंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप परचेस भी कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।